बीबी अजमी एक अल्लाह के वली का नाम है, बगदाद में रहते हैं। उनकी बारगाह में एक बहुत बड़ा गुनाहगार शख्स आया, आकर रोने लगा। हबीब अजमी ने फरमाया रोता क्यों है? कहने लगा हुजूर मेरी दोस्ती गुंडों से थी, शराबियों से थी, जुआरियों से थी, डकैतों से थी, झूठ बोलने वालों से थी, मगर क्या करूं, रात एक 12 साल का लड़का आया, मेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। हुजूर 12 साल का बच्चा आया, मुझे अपने रंग में रंग चला गया। ऐसा रंगा हुआ था इस्लामी रंग में कि 12 साल के बच्चे ने मुझे अपने रंग में रंग दिया। हबीब अजमी ने फरमाया बता तो तुझे उलमा की बातों का असर नहीं हुआ? बड़े बड़े मुफ्तियों ने समझाया, बड़े बड़े मुबल्लिगीन ने समझाया, लेकिन किसी की बात का असर नहीं हुआ। वो 12 साल का बच्चा तेरे दिल की दुनिया बदल के चला गया। वो बच्चा था कौन, जरा मुझे तो बता। कहने लगा हुजूर अभी कल की तो बात है, मेरी बीवी ने मुझसे कहा आज घर पे शाम में एक पार्टी होगी, जितने भी दोस्त सबकी दावत कर दो। दोस्तों की क्या कर दो? दावत। पार्टियां होती है, किसी की बर्थडे पार्टी है ना, जन्म पार्टी, क्या क्या पार्टियां होती हैं। आजकल तो टेढ़ी मेढ़ी पार्टी बहुत चल रही है, डांस पार्टी है ना, ये पार्टियां बहुत चल रही है। बर्थडे पार्टी, बर्थडे भी बहुत मनाए जा रहे हैं, वो मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, केक काटा जाता। हाँ अल्लाह वाले भी बता रहे हैं, केक का पता इन्हें भी है, केक काटा जा रहा, बड़े खुश हैं, तालियां बज रही हैं, गुब्बारे फूल फोड़े जा रहे, मुंह मीठे हो रहे। अरे तू बर्थडे मना रहा, तेरी 60 साल की उम्र थी और 25 साल हो गए, तो 25 कम हो गए, बड़े का 60 में से 25 कमी तो हो गए। तो ताली बजाने का दिन नहीं था, ये गुब्बारे फोड़ने का दिन नहीं था, ये रब की बारगाह में तौबा करने का दिन था, है ना। अगर पार्टियां चल रही हैं, नाच हो रहे हैं, फुप्पो नाच रही हैं, क्यों नाच रही हो? मेरे भतीजे का बर्थडे, बता रहा हूं। एक तो नानी नाच रही, नानी कहा तुम्हें क्या हो गया, तुम तो अभी ठीक थी। कहने लगी मेरे तुम्हें पता नहीं है, मेरे नवासे की शादी। तो जैसा रंग चढ़ जा, रंग है वो, तो जैसा रंग चढ़ जा, तो अपना रंग अच्छा करो, गाढ़ा करो, तुम्हारा रंग लोगों पे चढ़े, लोगों का रंग, मगर तेरा रंग अच्छा होना चाहिए। रंग अपना गड़बड़ मत कर लिए। कभी पता चला कि अपना रंग गलत है तो दूसरों पे चढ़ाता है कि मौलाना कहने लगा मेरी बीवी ने कही शाम को पार्टी होगी, रक्सो सुरूर होगा, नाच होंगे, गाने होंगे, शराब के जाम चलेंगे, सबकी दावत कर दो। कहने लगा हुजूर मैंने सारे दोस्तों की दावत कर दी, सबने कबूल कर ली। मैं घर आया, मेरी बीवी ने एक लिस्ट बनाई, कहा बाजार जाओ, बाजार से ये सारा सामान खरीद के लाओ ताकि शाम में अच्छे अच्छे खाने बने, फिर पार्टी चले। मैं बाजार गया, बाजार में मैंने सामान खरीदा, अच्छा खासा सामान था, मैंने पोटली बनाई, बड़ी पोटली बन गई। मैंने सोचा कोई मजदूर मिल जाए ताकि मेरे घर तक ले जाए, मैं उसे मजदूरी दे दूं। मैंने तलाश किया, मुझे कोई मजदूरी नहीं मिला। मैंने निगाह उठा के देखा, जरा आगे बढ़ा तो 12 साल का बच्चा खड़ा था, चेहरा मासूमाना था, उसके निगाहें झुकी थी, वो चेहरे पे हुस्न की बरसात थी, बच्चा बड़ा अच्छा था। बच्चे के चेहरे को देख के मुझसे रहा ना गया, मैंने सोचा इससे बात जरूर करूंगा। मैंने कहा बेटा कैसे खड़े हो? तो बच्चे ने जवाब दिया, बच्चा बोला मैं मजदूर हूँ, मजदूरी के लिए खड़ा हूँ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा बेटा मुझे एक मजदूर की तलाश है, तुझे मजदूरी की तलाश है, मेरी पोटली उठा के मेरे घर तक ले चल, मैं तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। बच्चे के बाद समझ में आ गई, बच्चा मेरे करीब आया, पोटली को देखा, बच्चे ने कहा तेरी पोटली का वजन ज्यादा है, मेरी उम्र कम है, तेरी पोटली नहीं उठा पाऊंगा, मेरी हैसियत इतनी नहीं है। लोगों जरा गौर करना। कहने लगा मेरा दिल तो सख्त था, मैं तो बड़ा हार्ड दिल का आदमी था। मैंने बच्चे से कहा अगर तू नहीं उठा सकता तो जा, चला जा, मैं किसी नौजवान को तलाश कर लूंगा, वो मेरी मजदूरी कर लेगा। इतना कहना था, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, बच्चा रोने लगा। मैंने कहा रोता क्यों है? बच्चे ने जवाब दिया रोने की वजह यह है सुबह से मजदूरी तलाश कर रहा हूँ, अभी तक मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली है। मेरी माँ फाके से घर में मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा बेटा कुछ कमा के लाएगा तो घर में मेरा चूल्हा जलेगा। अगर मैंने तेरा ये काम भी छोड़ दिया तो हो सकता है कि शाम तक मुझे किसी की मजदूरी न मिले, शाम को खाली हाथ वापस जाना पड़े, मेरी माँ को फाके से सोना पड़े। मैं एक यतीम बच्चा, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरी माँ अमीरों के बर्तन साफ करती थी,
उनके घर के झाड़ू पोंछे करती थी। मैंने आंख खोली, होश संभाला तो मुझे अच्छा न लगा। मैंने माँ से कहा, माँ तेरा बेटा मजदूरी करके लाएगा, मेहनत करेगा, मगर तुझे अमीरों के टुकड़ों पे नहीं छोड़ेगा। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरा बेटा कमा के लाएगा। मुझसे मना ना कर, अगरचे मेरी उम्र से वजन ज्यादा है, थोड़ी सी मुझे तकलीफ होगी, मगर अपनी माँ को फाके से नहीं सोने दूंगा। मेरे सर पर रखा ये पोटली, यार ये कैसा दीन का रंग चढ़ा है, माँ का कितना ख्याल है। आज तो कितने लोग ऐसे हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को अलग कर दिया, उनका महीना बांध दिया, छमाई बांध दी कि महीने में 1000 रुपए, छमाई में 6000 रुपए दे देंगे। मेरे भाइयों, इनकी छमाई महीना बांधने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी इनके पास में बैठ के इनसे प्यार से बात भी किया करो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे प्यार के भूखे हैं। 1000-2000 देने से ये खुश नहीं होंगे, इनसे प्यार से बात भी कर लिया करो। कभी तुम घर से बाहर होते हो, घर पे बीवी बच्चों को फोन कर करके पूछते हो, मैं ईद पे आऊंगा, मैं रबीउल अव्वल पे आऊंगा, मैं शबे बारात पे आऊंगा। अपनी बीवी से पूछता, बता क्या लाऊं तेरे लिए। अपने बच्चों से पूछता, बता क्या लाऊं तेरे लिए। कभी अपने बूढ़े माँ बाप से भी पूछ लिया करो, मैं घर पे आने वाला हूँ, बता मेरी माँ, बता मेरे बाप, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं। कभी इनसे भी पूछ लिया करो। और मेरे भाइयों, उनको अलग करके उनकी इनकम तुमने बांध दी, उनके जो हम महीने में 6 महीने में उनको पैसा दे दिया। खाली पैसे ही सब कुछ नहीं होता यार, वो तेरी मुलाकात भी चाहते हैं, तुझसे बात करना भी चाहते हैं, तुझे आज बिठा के अपने दिल की भी कहना चाहते हैं। कभी इनके दिल की भी सुन लिया कर। ओ मेरे भाई, इनसे प्यार किया कर, इन्होंने बड़ी मेहनतों से तुझे पाला है, इस माँ ने तुझे सीने से लगा के छाती का दूध पिलाया है। कभी इनको इग्नोर ना किया कर, इन्हें तू नजरअंदाज ना किया कर। जरा गौर करो, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज कर रहा, सरकार उम्र तो 12 साल है, मगर बूढ़ी माँ का इतना ख्याल था, कहने लगा मेरी माँ फाके से इंतजार कर रही होगी। अगरचे पोटली का वजन ज्यादा है, मगर मुझे मंजूर है, मैं थोड़ी सी परेशानी उठा लूंगा, मगर अपनी माँ को रात को फाके से नहीं सोने दूंगा। कहने लगा मैंने पोटली बच्चे के सर पर उठवा कर रख दी। 12 साल का बच्चा था, कदम डगमगाने लगे, पोटली का वजन ज्यादा था। 12 साल का बच्चे की उम्र ही क्या होती है मेरे भाइयों, खेलने की उम्र होती है, खिलौने से खेलते हैं बच्चे इस उम्र में। हमारे तुम्हारे बच्चे तो कार्टून देखते हैं इस उम्र में। हाय हाय, 12 साल का बच्चा, अपनी माँ का कितना ख्याल है। किसी अमीर के टुकड़ों पे तुझे नहीं रहने दूंगा। मेरी माँ, तू अब किसी अमीर के घर के झाड़ू पोंछे नहीं करेगी। तेरा बेटा अगरचे 12 साल का सही, मगर तेरे पेट के लाख जरूर कमा लाया करेगा। टांगे डगमगाने लगी, बच्चे की सांस फूल गई, बच्चे को पसीना आ गया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैं तो जालिम था, मुझे तो कुछ परेशानी नहीं हुई बच्चे को देख के, मेरे तो दिल पे कुछ असर ही नहीं हुआ। बस मैं तो बार बार तकादा यही कर रहा था, तेज चल, जल्दी चल, मेरे घर पे बहुत से लोगों की दावत है, जल्दी से जाके ये मेरी बीवी खाना बनाएगी। बस मैं यही तकादा कर रहा था। बच्चे की सांस उखड़ चुकी थी, मगर मुझे रहम ना आया। बच्चा पसीने में नहा चुका था, मुझे तरस ना आया। बच्चे के कदम में लर्जा था, डगमगा रहे थे, मगर मुझे जरा भी रहम ना आया। बच्चा चल रहा था, सांस फूट रही थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। कहने लगा बच्चा एक बस्ती से गुजरा, दोपहर का वक्त हो गया था, मुस्लिम बस्ती थी, मस्जिद में कोई मुअज्जिन जोहर की अजान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में जब अजान की आवाज आई, बच्चे ने पोटली जमीन पर रख दी। मैंने कहा बेटा क्या थक गए हो, क्या थकने की वजह से पोटली जमीन पर रख दी है? बेटा क्या सांस फूल गया है, क्या सांस फूलने की गरज से तुमने पोटली जमीन पर रख दी है? बच्चे ने जवाब दिया, ओ मेरे आज के मालिक, मैंने थकने की वजह से नहीं, सांस फूलने की वजह से नहीं, आराम लेने की वजह से नहीं। कहा फिर पोटली जमीन पे क्यों रख दी है? बच्चे ने लरसते हुए लहजे में जवाब दिया, अरे क्या सुनता नहीं है, मस्जिद में जोहर की अजान हो रही है, मेरे खुदा का बुलावा आ गया है। अरे पहले जोहर की नमाज पढ़ूंगा, बाद में तेरा काम करूंगा। हाय हाय, कैसा रंग था दीन का चढ़ा हुआ। आज हमारी तो अपनी दुकानें हैं, अपनी दुकान बंद करने हम तैयार नहीं है नमाज के लिए।
आज हमारे अपने कारोबार ने अपना कारोबार बंद करने तैयार नहीं है हम नमाज के लिए। हम कहते हमें टाइम नहीं। और सिरोली के जलसे में आने वालों 12 साल का यतीम बच्चा है, घर में फाके की नौबत है, लेकिन किसी का मजदूर होकर भी कह रहा है पहले नमाज पढ़ूंगा बाद में तेरा काम करूंगा। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। अल्लाह ने हमें सब कुछ अता किया है, फिर भी नमाज पढ़ने हम तैयार नहीं है। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में, सरकार जब मैंने बच्चे की याद देखी मेरे दिल में गुनाहों का अंधेरा था, गुनाहों की वजह से मेरा दिल काला हो गया था, मगर बच्चे का ये जुमला सुना तो मेरा दिल रोशन होने लगा। बच्चे का रंग चढ़ने लगा मेरे, बच्चे का रंग चढ़ने लगा मेरे ऊपर, मेरे दिल में रहम आया। मगर ये जुमला सुन के मैं हक्का बक्का रह गया, मैं बोल न सका। है 12 साल का बच्चा और इसकी ये सोच। बच्चे ने सोचा ये जालिम है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, ये तो बेनमाजी है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, ये तो शराबी है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा, ये तो गुनहगार खताकार है, मुझे नमाज की इजाजत नहीं देगा। बच्चे ने जो जवाब दिया था लोगों दिल तड़प जाएगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता सरकार, जब दोबारा से बच्चा बोला नन्ही सी जबान से मासूमाना अंदाज में, बच्चे ने कहा तूने 3 दिनार की मजदूरी मेरी तुझसे तय हुई है, मुझे 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दे। 1 दिनार मजदूरी कम दे देना मगर नमाज की इजाजत दे दे। हाय हाय कहने लगा। बच्चे ने जब ये जुमला बोला तो मेरे दिल का एक और बल्ब जल चुका था, एक और चिराग रोशन हो गया था मेरे दिल का। आप तो कहते हो कि पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है, तू नेक तो बन, दुनिया मुखालफत नहीं करेगी, तेरे पीछे पीछे अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। कहने लगा बच्चे का 1 दिनार कम दे देना मगर मुझे नमाज की इजाजत दे दे। कहने लगा मैंने बच्चे से पूछा बेटा एक बात तो बता, जब तू घर पे जाएगा 1 दिनार कम होगा, तेरी माँ तुझसे हिसाब लेके पूछेगी बेटे लाल ये तो बता ये 1 दिनार कहाँ खर्च करके आया है, तेरी माँ हिसाब लेगी तो हिसाब कहाँ से देगा। बच्चे ने जवाब दिया मेरी माँ शाम को हिसाब तो लेगी मगर पैसे का हिसाब बाद में लेती है। मेरी माँ एक हिसाब और लेती है, जब शाम को मजदूरी करके जाता हो और अपनी माँ को मजदूरी का पैसा देता हो तो मेरी माँ मजदूरी का पैसा बाद में हाथ में थामती है, पहले मुझसे हिसाब लेती है मेरे लाल बता जोहर कहाँ पढ़ के आया है, असर कहाँ पढ़ के आया है, मगरिब कहाँ पढ़ के आया है, ईशा कहाँ पढ़ के आया है। मेरी माँ पूरे दिन की नमाजों का हिसाब लेती है, अगर मेरी कोई नमाज छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया हो उस पैसे को मैं खर्चे में नहीं लाऊंगी, मैं फाके से तो सो जाऊंगी मगर जो पैसा नमाज छोड़ के कमाया गया है उसे खर्चे में नहीं लाऊंगी। मेरी माँ मुझसे पहले नमाजों के बारे में पूछती है। हाय हाय कितनी नेक माँ होगी। आज की भी माँ है, अगर बच्चा किसी के ट्राले में से गन्ना खींच के ले आए तो उससे गन्ना तो मांगती है मगर ये नहीं पूछती मेरे लाल हमारा तो खेत ही नहीं था तू लाया कहां से। और मेरे भाइयों माँ सबसे पहला मदरसा होती है बच्चे का। और मेरे भाइयों माँ सबसे पहला काली जमा बच्चे का। अगर माँ बच्चे को सिखाने पे आ जाए तो बच्चा बचपन से ही नमाजी बन जाता है। कहने लगा मेरी माँ पहले नमाज के बारे में पूछती है। मेरी माँ ने मुझे हिदायत दी है बेटा चाहे थोड़ा सा कम कमा के ले आना मगर मेरे लाल किसी टाइम की नमाज ना छोड़ना।
अगर बेटा तू थोड़ा कमा के लाएगा और नमाज नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह थोड़े में बरकत फरमा देगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, बच्चे ने जब इतना कहा तो मेरे दिल की दुनिया और रोशन हो गई थी, मेरे दिल में और मोहब्बत के चिराग जलने लगे थे। अब तो बच्चा बड़ा अच्छा लगने लगा था। अब तो दिल चाह रहा था कि बच्चे के हाथों को बोसा दे दूं। अब तो दिल चाह रहा था बच्चे की पेशानी को बोसा दे दूं। अब तो दिल चाह रहा था बच्चे को अपना पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। जरा मोहब्बत से सुनिए, सुन रहे हैं ना मोहब्बत से मेरे भाई? देखिए देखिए, बड़े दिल से मैं तकरीर कर रहा हूं। इस वक्त तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है, इसी का टाइम भी ज्यादा हो गया। जो पढ़ने वाले थे सब पढ़ पढ़ के जा चुके। स्टेज खाली मेरे हवाले, बस मैं हूं और आप। समझ रहे हैं? हाँ, कमेटी वाले भी इस वक्त खूब फरमाइश करते हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये ना हो जा, वो ना। अब ना फरमाइश है और ना फरमाइश वाले। समझ रहे हैं? अब तो हम ही तुम। और जरा सी तकरीर फिलोप हो जाए तो कहते हैं मजा नहीं आया आज, मुफ्ती गुलफाम पता नहीं कैसा बोल के है ना मेरे भाई। बस मोहब्बत से सुनिए, आप जरा उठा बैठी ना करें। अगर आप सुनेंगे तो मैं सुनाता रहूंगा, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं नहीं सुना पाऊंगा। मेरी तकरीर 1 घंटे से ज्यादा हो चुकी है, आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं बढ़ाता हूं। हाय हाय, जरा गौर कीजिए। कहने लगा बच्चे से इतना प्यार सा हो गया था, इसकी बातें सुन के बच्चे की बातों ने मेरे कट्टर दिल को मोम बना दिया था। कट्टर दिल को मोम बना दिया था। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। कहने लगा जब मैंने बच्चे के ये जुमले सुने तो मैंने कहा बेटा, अरे तेरी बातों ने मेरा तो दिल जीत लिया है। जा नमाज पढ़ ले, 1 दिनार कम भी नहीं करूंगा, तेरी मजदूरी भी पूरी दे दूंगा। जा नमाज पढ़ ले। हाय, था बेनमाजी मगर बच्चे को देख के नमाज की अहमियत समझ में। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने के लिए गया। बच्चा जैसे मस्जिद में पहुंचा, बच्चा नमाज पढ़ने लगा। मैं पोटली के पास खड़ा अपने बच्चे का इंतजार कर रहा था। मस्जिद से जो सबसे पहला नमाजी निकला वो मेरा मजदूर बच्चा ही था। मैंने देखा कि बच्चा सबसे पहले निकल के आया। मैंने पूछा बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गए? बच्चे ने जवाब दिया फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ा है, सुन्नत नफल अभी छोड़ दिया है। तेरा मजदूर भी तो हूँ, पहले तेरी पोटली घर पे पहुंचाऊंगा, बची हुई नमाज घर पे जाके पढ़ूंगा। मसला है कि सुन्नत और नफल घर पढ़ा जा सकता है। कहने लगा तेरा मजदूर भी तो हूं, अगर तेरे काम में ज्यादा देर हो गई, तुझे तकलीफ हो गई तो मेरी रोजी जो हराम हो जाएगी। मुझे रोजी भी हलाल रखना है, तुझे भी तकलीफ नहीं देना है। नमाज पढ़ना है मगर तेरा दिल नहीं दुखाना है। मैं इसलिए फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ के आ गया हूँ, सुन्नत और नफल बाकी है, मैं घर पे जाके पढ़ लूंगा। अब तो हबीब अजमी की बारगाह में यस करता सरकार उस बच्चा क्या था। अब तो बच्चा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। अब बच्चे ने पोटली उठाई, बच्चा चलता बना। पोटली बच्चे के सर पे थी मगर वजन मुझे लग रहा था, इसलिए कि बच्चे से प्यार हो गया था। मैं बच्चे के आगे आगे चल रहा था, बच्चे के कभी पीछे पीछे चल रहा था, कभी बच्चे के दाएं बाएं चल रहा था। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा बेटा ये पोटली उठा के थोड़ी देर के लिए मेरे सर पर रखा दो, तुम्हें आराम मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पूरी मजदूरी दे दी जाएगी। मैंने इतना बच्चे से कहा तो बच्चे ने जवाब दिया जब मजदूरी पूरी लेंगे तो काम भी हम ही पूरा करेंगे। मेरी माँ ने समझा के भेजा है बेटा जितना करना उतना ही लेना, जो ना करना उसका ना लेना। जो ना करना उसका ना लेना, जो करना उसी का लेना। मेरी माँ ने मुझे समझा के भेजा है। हाय यार, माँ अगर चाहे तो बच्चे को वली बना दे। यार बोलो ना सुभान अल्लाह। मगर आज के बच्चे क्यों नहीं बनते? आज का 5 साल का बच्चा ही गालियां बकता, क्योंकि माँ ने शुरू में ए फॉर एप्पल तो सिखाया मगर ए फॉर अल्लाह नहीं सिखाया, अलिफ से अल्लाह नहीं सिखाया, बा से बिस्मिल्लाह नहीं सिखाया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल सिखाया। और ज्यादा कुछ किया था, बच्चा परेशान कर रहा तो मोबाइल में कार्टून निकाल कर दे दिया, छोटा भीम बड़ा भीम, यही चल रहा है आजकल मेरे भाई। हाँ, मैं हकीकत हंसने की नहीं बात है, ये हकीकत बात है मेरे भाई, इसमें हंसने की कोई जॉब नहीं है। ये
बच्चा कार्टून देख रहा है मोबाइलों में, हाय ये बड़ा हो के मेरे भाइयों क्या दीन सीखेगा। कल की माएं अपने बच्चों को परवरिश करती थी, गोद में बिठाकर छाती से लगाकर दूध पिलाती थी। कोई कुरान पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है। कोई माँ नबी का दुरूद पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है। किसी का दूध पी रहा तो माँ पढ़ रही है, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। माँ का बड़ा अहम रोल, इसलिए बच्चियों को भी जहां तक हो सके दीनी तालीम सिखाओ। अगर तुम्हारी बच्चियां दीन सीख जाएंगी तो तुम्हारी नस्लों तक दीन पहुंच जाएगा, नस्लों तक दीन पहुंच जाएगा। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में सरकार, वो बच्चा पोटली लेके मेरे दरवाजे पे आ गया और दरवाजे पे पोटली रख दी। बच्चा तकादा करने लगा, जल्दी से मेरी मजदूरी लाओ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। कहने लगा इतना बच्चे का कहना था। मैंने कहा बेटा मैंने सारा पैसा बाजार में खर्च कर दिया है, थोड़ी देर मेरे दरवाजे पे रुक, मैं अंदर से अपनी बीवी से जाके तुझे तेरी मजदूरी का पैसा लाके देता हूँ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने पोटली उठाई घर के अंदर ले गया, मैंने अपनी बीवी से कहा बेगम 3 दिनार निकाल के दो, मजदूर हमारे दरवाजे पे खड़ा है, उसे 3 दिनार की मजदूरी देना है। बीवी मेरी 3 दिनार थैले से निकालने लगी, मैं बच्चे का किस्सा बताने लगा। बेगम क्या बताऊं, आज जो मजदूर आया है बड़ा ही नेक है, बड़ा नमाजी है, बड़ा बड़ा इस्लाम का मानने वाला है। अरे माँ ने उसे कैसा सिखाया है, कैसी तरबियत दी है। अरे बच्चा ऐसा है, बात करता है तो लगता है उसके मुंह से फूल झड़ रहे हो। सुभान अल्लाह। बेगम बच्चा बड़ा प्यारा है। मेरी बीवी ने कहा जब बच्चा इतना प्यारा है ना तो उसे घर के अंदर ले आ, मैं भी एक बार उसका दीदार करना चाहती हूँ। नजर क्या बदली, नजारा बदल गया। बच्चे को घर के अंदर ला, दीदार करना चाहती हूँ। कहने लगा मैं भी चाहता था कि बच्चा मेरे घर आ जाए, कदम रख दे ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए। मैं दरवाजे पे आया, मैंने बच्चे से कहा बेटा घर के अंदर चलो। बच्चे ने कहा घर के अंदर जाना तय नहीं हुआ था, मजदूरी तय हुई थी घर तक पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया, अब घर के अंदर काहे जाऊंगा, मेरी मजदूरी दे, मैं चलता हूँ। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैं ले जाना चाहता था और बच्चा कह रहा था मेरा तय यहाँ तक था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ले जाना चाहता था। मैंने बहाना किया बेटा अब दोपहर का वक्त, तुझे भूख लगी होगी, मेरे घर में खाना तैयार है, खाना खा के चले जाना। बच्चे ने मना कर दिया नहीं खाऊंगा, सुनोगे तो तड़प जाओगे। बच्चे से पूछा क्यों नहीं खाएगा, जवाब दिया मैं रोजे से हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। रोजे से हूं इसलिए नहीं खाऊंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मैंने बच्चे से पूछा बेटा ये तो रमजान का महीना भी नहीं है, तुम रोजा क्यों रख लिए। बच्चे ने जवाब दिया क्या करूं, माँ की गोद में जब आंख खोली तो माँ को रोजे रखते पाया, मैंने भी रोजा रखने की आदत सी पड़ गई है। माँ को देख देख के रोजा रखने की आदत पड़ गई। मैं दिन भर मेहनत तो मजदूरी करता हूँ मगर अपनी माँ की वजह से मैं भी रोजा रख लेता हूँ। मैंने जाके बीवी से कहा बीवी वो रोजे से है वो नहीं आएगा। मेरी बीवी ने कहा अब तो कैसे भी हो बच्चे को लाना ही पड़ेगा, इतना नेक बच्चा तो आज तक मैंने सुना भी नहीं जो मेरे दरवाजे पे खड़ा है। बीवी ने कहा शाम की दावत कर दो, इफ्तार करके चला जाएगा। मैं दोबारा दरवाजे पे आया, मैंने कहा बेटा अगर अब नहीं खा सकते तो शाम में इफ्तार करके चले जाना, मेरी खुशी है, मेरी खुशी को पूरा कर दो, मेरे बच्चों की चाहत है उसे पूरा कर दो। बच्चे ने मुस्कुरा कर जवाब दिया अगर इतनी ही ख्वाहिश से मेरी दावत करना चाहते हो तो दावत कबूल करना, मेरे नबी की सुन्नत है, मैंने तुम्हारी दावत को कबूल कर लिया। बच्चे ने जैसे ही मेरी दावत कबूल की थी मुझे इतनी खुशी मिली जैसे किसी ने दुनिया की हुकूमत मुझे दे दी हो। मुझे बड़ी खुशी मिली कि इतना नेक बच्चा मेरे घर में आया। बच्चा दरवाजे पे था, घर के अंदर आया, मेरी बीवी की
नजर जब उस बच्चे पर पड़ी तो मेरी बीवी कुछ देर के लिए खामोश होके बुत बनी खड़ी रही और उसे देखती रही। काफी देर के बाद मेरी बीवी बोली, पता क्या बोली, जरा तवज्जो, पता क्या बोली? कहने लगी जितनों की दावत की थी सबकी मने करके आओ। मैंने कहा क्यों, क्या बात, आज पार्टी कैंसिल? बीवी ने कहा पार्टी कैंसिल नहीं है, पार्टी तो होगी, मगर पार्टी आज शराबियों की नहीं, जुआरियों की नहीं, दुनियादारों की नहीं, आज रोजादार की पार्टी होगी। आज इस अल्लाह वाले की पार्टी होगी। हाय हाय, मयान में एक ही तलवार रहती है। लोगों जरा गौर करो, जहाँ नेकी आ जाती है वहां से बदी भाग जाती है, जहाँ बदी रहती है वहां नेकी नजर नहीं आती है। और मेरे भाइयों, कहने लगा, बीवी ने कहा सबकी दावत कैंसिल कर दो, आज इस अल्लाह वाले की दावत होगी। ओ मेरे भाइयों जरा गौर करना, कहने लगा मैंने सबकी दावत को मना कर दिया। मेरी बीवी आज ऐसे खाने बना रही थी जैसे कभी ईद की खुशी में खाने बनाए जाते हैं। अल्लाह वाला मेरे घर में क्या आया, जब से उस बच्चे ने मेरे घर में कदम रखा था मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरस रही थी। मैं बड़ा खुश था, मेरी बीवी खुश थी, बच्चा आ गया, तरह तरह के खाने बनाए गए, खाने बनाने के बाद में रख लिए गए और खाने रखने के बाद में शाम हुई। ये बच्चों बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ऐसा होता है ना, ये उठा बैठी करते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, बस ये बात पूरी कर लो, उसके बाद चले जाना। मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे, मुझे आपसे पहले जाना है। ये इस टाइम में यही होता है कि आप आदमी को रोके, सुनाए, जगाए, क्या करे, ये टाइम ऐसा होता है। ये कोई तकरीर का टाइम थोड़ी नहीं होता। लेकिन जब मुझे डाल दिया तो मजबूरी है मेरी, सुन लो यार, तुम ही रहम करो कम से कम 5 मिनट और सुन लो, उसके बाद तकरीर खत्म कर रहा हूँ। शाम का टाइम, इफ्तार का वक्त आ गया। कहने लगा बच्चा रोजे का इफ्तार करने लगा। मेरी बीवी और मैं सिर्फ बच्चे को देख रहे थे, हम तो अपनी भूख को भूल ही गए थे। बच्चे ने रोजे का इफ्तार करके मगरिब की नमाज पढ़ने लग गया। मेरी बीवी ने इशारा करके बोला इसे आज रात और रोक ले। जब से ये घर में आया मेरे घर में रहमत बरस रही है। सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा मेरे घर में, इसे रात और रोक ले। मैंने जब बच्चा नमाज पढ़ के निपटा, मैंने बच्चे से कहा बेटा रात हो गई, घर दूर है, खतरे का रास्ता है, तुम सुबह को फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने मेरी ये बात भी मंजूर कर ली। बच्चा रुक गया और बच्चा मेहमान रूम में चला गया। ईशा का वक्त था, वो ईशा पढ़ने लग गया। मेरी बीवी को खाने की याद आई। मेरी बीवी ने तो खाना ही नहीं खाया था खुशी में, और मैंने भी नहीं खाया था। मेरी बीवी बोली जरा खाना खा लो। मुझे किसी की याद आई खाना सुन के, जरा गौर से सुनना ये 5 मिनट के जुमले। किसी की याद आई मुझे ये खाना सुन के। बीवी ने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मेहमान को खिला दिया था। मेरी एक जवान बेटी थी, अर्ज करता हबीब अजमी की बारगाह में हुजूर, वो पैरों से विकलांग थी, हाथों से विकलांग थी, ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना खा सकती थी, ना चल सकती थी, कमरे में पड़ी रहती थी। मुझे याद आई, मैंने कहा बीवी से, बेगम बेटी को खाना रोजाना तुम या मैं खिलाते थे, आज मेहमान के चक्कर में बेटी को भूल गए, फाके से इंतजार कर रही होगी, जल्दी से खाना निकाल के दो, मैं बेटी को पहले खाना खिला के आता हूँ। मैंने खाना निकलवाया। मैं जब बेटी के रूम में गया, बेटी ने कहा बाप क्या आज अपनी बेटी को भूल गया था, मैं फाके से इंतजार कर रही थी, आज इतनी देर कैसे हो गई। मैंने बेटी को जवाब दिया क्या बताऊं बेटी, आज मेहमान ऐसा आया था कि मेहमान की वजह से मैं तुम्हें भूल गया था। बेटी ने कही बाप क्या कोई ऐसा मेहमान था कि जिसकी वजह से अपनी बेटी को भूल गए। कहने लगा मैंने बेटी से जवाब दिया बेटी अरे मेहमान ऐसा था, तू मैं अपने आप को भूल गया था। अब तक मैंने नहीं खाना खाया, मैं खुद को भूल गया। तो बेटी ने कहा मेहमान कैसा था। कहने लगा मैं बताने लगा। जब मैंने बताया बेटी को मेहमान के बारे में, तो बेटी बोली अगर बाप मेहमान ऐसा है तो अगर आज पूरी रात भी खाना नहीं मिलता तब भी मैं माफ कर देती। इतना नेक मेहमान आया। मैं चल तो नहीं सकती, मैं उठ नहीं सकती, मगर मुझे यही खुशी है कि मेरे घर में तो आया, मुझे यही खुशी है कि मेरे घर में तो आया, बस यही बहुत है। जरा गौर से सुनना,
हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर में बेटी को खाना खिला के मैं उसका दरवाजा लगा कर मैं वापस आ गया, आधी रात हो चुकी। मेहमान अपने कमरे में था, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मैं अपने कमरे में सो रहा था, पूरा बगदाद सो रहा था, सन्नाटा छाया था, आधी रात का आलम में गहरी नींद में था। आधी रात को मेरे दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोलो। मेरी आंख खुली, मैं बेदार हुआ, घबरा कर बोला कौन? तो दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बाबा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी खड़ी है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। बाबा दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी खड़ी है। यार जरा दिमाग से सोचो, जो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कदम चल नहीं सकती, वो कह रही है खड़ी है। ताज्जुब होगा कि नहीं होगा मेरे भाइयों? ताज्जुब की बात है कि नहीं है ना? ताज्जुब। कहने लगा जब मैंने बेटी की आवाज सुनी, बेटी खड़ी है, तेज हो गई। या अल्लाह, जिस बेटी को सारे डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था, मेरी बेटी कैसे खड़ी? या अल्लाह, मेरी बेटी कैसे आ गई? हाय ए मौला, मेरी बेटी कैसे आ गई? मेरी तो दिल की धड़कन तेज हो गई। यार ताज्जुब की बात थी कि नहीं थी? पूरी जिंदगी जो बेटी ना उठ पाई थी, आज करिए खड़ी। पूरी जिंदगी जो ना चल पाई थी, वो आज रात करिए खड़ी है। जो कभी अपने हाथ से लुकमा ना खा पाई थी, दरवाजा खटखटा रही है। मैं घबरा के उठा और उठ के जल्दी से दरवाजा खोला, तो मेरी आंखों ने क्या देखा? मेरी बेटी अपने पैरों पे खड़ी है। अब मुझे ये देखना पड़ रहा है, ये बेचार लोग बैठे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, और ये भी चले जाएं तो मैं इनका क्या करूं? बात है कि मैं क्या कर लूंगा? हाँ, ये बैठे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बस सुन लें बात, और 1:45 बजने जा रहा, बस मैं बात पूरी कर दूं। आपको अच्छा लग रहा है? आपने बहुत सुना, बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आप लोगों को सलामत, आप लोगों को अल्लाह सलामत। मैं चाहता था कि एक कलाम अपनी तकरीर के बाद पढ़वाऊं, मगर तो कलाम वाला ही नहीं। पहले तो फरमाइशें भी थी, कलाम भी थे, सब कुछ था, कोई है ही नहीं। मगर आप हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बहुत जम के सुना। सुनिए जरा, सुनिए, 2 मिनट की तकरीर और जरा सुनिए, मजा आ जाएगा, पूरी जिंदगी झूमोगे। जरा सुनिए, सुनिए। कहने लगा जब मैंने बेटी को अपने पैरों पे देखा, मैंने कलेजे से लगा लिया, बेटी को पेशानी को बोसा दिया और पूछा, मेरी बेटी दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, मगर आज अपने पैरों पे कैसे खड़ी है? तेरे हाथ सलामत है, पैर सलामत है, बेटी क्या हुआ? बेटी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बाबा रात तुम खाना खिला रहे थे, हमारे घर में जो मेहमान है उसका किस्सा बता के गए थे, आप तो चले गए, मगर मुझे नींद नहीं आई, मैं तो करवट पे करवटें ले रही थी। मौला मेरे घर में मेहमान कितना नेक आया है। जब आधी रात गुजरी, जमाने में सन्नाटा छा गया, तो मैंने रब की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे दुनिया के हकीमों ने लाइलाज कर दिया है, लेकिन आज जो मेरे घर में मेहमान आया है बड़ा नेक है, अगर वाकई वो नेक है तो उसके सदक़े में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, मेरे पैर अच्छे हो गए, मेरे हाथ अच्छे हो गए। बाप ने जब इतना सुना, झूमता